नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएसआई दरोगा भर्ती, और जिसमें 2016 के कोर्ट ऑर्डर को भी लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ 2021 की जो भर्ती परीक्षा, लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी है, तो इसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें आपको यहाँ पे ज़रूर देख लेना चाहिए। और जो भी भाई बंधु कहीं से कुछ कट ऑफ या सिप या कट ऑफ का वीडियो देख करके अगर आप आगे की तैयारी यानी रनिंग ना कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो विशेष रूप से है। ठीक है, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप देख करके रनिंग करते रहिए। रनिंग से कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपका नाम आ जाता है फिजिकल के लिए, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उस सिचुएशन में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप 10 दिन 20 दिन में तैयारी नहीं कर पाएंगे। पहले से अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो भी आपको कम से कम 1.5-2 महीने चाहिए, और अगर पहले से अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो कम से कम आपको 3-4 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए समय बहुत कम है, क्या पता रिजल्ट आपका जल्द आ जाए। अभी रिवाइज्ड आंसर की आएगी आपत्ति की बात, फिर रिजल्ट हो सकता है आपका बहुत जल्दी दे दिया जाए। और उसके बाद जनवरी में तो मुझे उम्मीद कम लग रही है दोस्तों, हो सकता है जनवरी एंड वीक तक या फिर फरवरी में, क्योंकि चुनाव भी उस समय करवाए जाएंगे। मे भी आपका उस समय फिजिकल करवा लिया जाए फर्स्ट वीक तक, या फिर उसके पहले ही जनवरी में ही करवा लिया जाए। तैयारी आप लोग करते रहिए बस। पिछली बार भी देखेंगे 2016 वाली भर्ती में जो है अभ्यर्थी रिजल्ट को लेकर के लोग सोच रहे थे कि हम लोग का जनवरी या फरवरी में हो जाएगा फिजिकल, लेकिन फाइनली जुलाई में हुआ था। जुलाई के फर्स्ट वीक में हुआ था, 1, 2, 3 जुलाई को। फिर बाद में बारिश की वजह से कुछ वहाँ पे पोस्टपोन हो गए थे, फिर उनके जो है फिजिकल बाद में 4, 5, 6 ऐसे आगे करवाए गए थे, चलते चलते गए थे। बारिश की वजह से जो है वहाँ पे ग्राउंड पे पानी भर जाने की वजह से रनिंग नहीं हो पा रही थी, वहाँ पे फिजिकल उनका नहीं हो पाया था। तो पिछली बार तो जुलाई में हुआ था, लेकिन इस बार आप सभी का अगर ठंड में हो जाता है जनवरी फरवरी में, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो वीडियो को दोस्तों प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। एक ऑफिशियल नोटिस आई थी, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, शायद सभी लोगों ने देख लिया होगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लें यहाँ पर यूपीएसआई 2016। देखेंगे आपकी ललित सर से एक वार्ता के क्रम में कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर प्रकाशित की गई है पोस्ट के माध्यम से, जिसमें बताया गया है कि ललित सर ने कहा कि हम कल ही ऑर्डर दे देते हैं। तो कॉज लिस्ट जारी होनी चाहिए थी, अगर माननीय ललित सर के द्वारा अगर आपको ऑर्डर देना होता तो अब तक जो है कॉज लिस्ट उनके द्वारा दे दी गई होती। यानी दोस्तों लगभग यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद 10 महीने होने वाले हैं, या फिर 10 महीने के आसपास तक। ठीक है, 9.5-10 महीने। अगर हम वर्किंग डे निकाल भी दे तो भी दोस्तों लगभग 8, 8.5 महीने, जितनी भी छुट्टियाँ होती है अगर उनको निकाल भी देते हैं तो भी 8 महीने से कम नहीं हुआ है ऑर्डर को रिजर्व हुए। और ऑलरेडी जो है भर्ती में बहुत लेट हो चुका है। जो चयनित अभ्यर्थी है वे भी जो चयन जिनको लिस्ट 7 और लिस्ट 8 में डाल दिया गया था, सभी लोग परेशान हैं कि माननीय न्यायालय की तरफ से कब ऑर्डर रिलीज किया जाएगा, कब ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा। दोस्तों कोई भी कॉज लिस्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट वाली, मैंने चेक कर ली है, कहीं पर भी ऑर्डर को लेकर के कोई भी कॉज लिस्ट में मुझे नहीं दिखा। बाकी होगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, लेकिन अभी भी आने के चांस होते हैं, अपडेट होता रहता है। रात को 9 बजे तक 10 बजे तक भी अपडेट होता रहता है, तो कुछ होगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा। बाकी कल अभी ऑर्डर आने के चांस बहुत कम है, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत पहले से जो है ललित सर के द्वारा 1 सप्ताह 2 सप्ताह का समय बोला गया था, लेकिन अभी तक कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया यूपीएसआई 2016 कोर्ट ऑर्डर को लेकर के अपडेट। अब बात करेंगे दोस्तों यूपीएसआई 2021 भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। सोशल मीडिया पर लगातार दोस्तों 156 155 वाले, शायद 155 या 156 वाले, 158 वाले, 159 वाले, इतने स्कोर वाले, यानी इतने जिनके क्वेश्चन सही हो रहे थे 160 में से, लगातार वायरल हो रहा था। वहाँ पे देखेंगे भर्ती बोर्ड की तरफ से कहा गया कि ये सभी फेक है, फर्जी हैं। पिछली बार दोस्तों 400 में से 251 पॉइंट समथिंग गया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हो सकता है कि 1-2 नंबर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, शायद ज़्यादा ही था, 151 या 152 के आस 251 या 252 के आसपास कट ऑफ। और उसके पहले वाली भर्ती में 300 के ऊपर गया था संभवतः। इस बार भी दोस्तों 300 के आसपास लोग बता रहे होंगे आप सभी से। ठीक है, तो हम देखिए क्या बताते हैं आपको, आप देखिए पूरा अंत तक। और वीडियो को प्लीज़ सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, कर दिया करें। साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन साथियों ने ना किया हो अभी तक। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में आपत्ति मांगी गई थी, 10 से लेकर के आज लास्ट डेट हो गया। और इसके बाद जो है एक संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी की जाएगी प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरांत। अभी 12 बजे तक का समय है, और अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार ही जो है अभ्यर्थियों के अंकों का निर्धारण किया जाएगा। अभी तक की स्थिति में अभ्यर्थियों के अंकों का निर्धारण नहीं किया गया, ना ही कोई मेरिट लिस्ट बनाई गई है। अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर
पात्र अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट DBPST के लिए बुलाया जाएगा तथा उसके पश्चात जो है PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़ कराई जाएगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लिखित परीक्षा के समय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक लिया गया है तथा पेपर पर अलग से उसके दाहिने व बाएं दोनों हाथों के अंगूठे की फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक लिए गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के समय लिए गए बायोमेट्रिक के से मिलान के पश्चात ही उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण DBPST में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार PET में भी सेम होगा, पहले आपके बायोमेट्रिक चेक होंगे, उसके बाद ही आपकी दौड़ कराई जाएगी। इसमें देखिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भिन्न भिन्न खबरें भ्रामक एवं निराधार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रेस नोट ये 15/12/2021 का, और आपको इसी तरह की चीज़ें और भी देखने को मिली होंगी। फिलहाल में दोस्तों कितने फेक क्या फर्जी हो तो बात की बात है, लेकिन धांधली की जो खबरें हर दिन देखने को मिल रही थी जब तक एग्जाम चले थे न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर योग्य और मेहनती जो अभ्यर्थी जिनके माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कैसे करके, और जो अपने मेहनत के बलबूते नौकरी पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनका ही भविष्य खराब होता है फर्जीवाड़े वालों के चक्कर में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों जनरल कैटेगरी में अगर आप 105 से लेकर के 110, ये डिपेंड करेगा आपकी इजी और हार्ड शिफ्ट पे। हार्ड शिफ्ट है तो 105 भी पर्याप्त है, इजी शिफ्ट है तो 110 भी पर्याप्त है। बहुत अगर ज़्यादा कट ऑफ आपका जाएगा तो इसी के आसपास, मेरे हिसाब से इससे कम कट ऑफ जानी चाहिए। और मेरा निवेदन है आप सभी से कि 2-4 क्वेश्चन अगर आप कम ज़्यादा हो ना, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हैं, 2-4 क्वेश्चन कम ज़्यादा हो भाइयों, हो सकता है बहुत सारे लोग सहमत ना हो आप में से, लेकिन ये जो भी मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ आप देख लीजिएगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो। ठीक है, देख लीजिएगा आप उस समय, और अगर कुछ कॉमन नंबर मिल जाते हैं रिवाइज्ड आंसर की के बाद तो फिर ये कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी जिनके कम है आपको रनिंग करते रहना है, 2-4 क्वेश्चन प्लस माइनस, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2-3-4 क्वेश्चन प्लस है माइनस है, आपको रनिंग करते रहना है। ये कट ऑफ बहुत ऑप्टिमम हो सकता है इसी के आसपास। EWS में अभ्यर्थी अब कम नहीं है मेरे हिसाब से, और OBC वर्ग में भी अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है मेरे हिसाब से दोस्तों। यहाँ पर 100 मतलब कम से कम आप 102 से लेकर के चलिए यहाँ पर 106 नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक। ठीक है, इसी के आसपास तक मेरे हिसाब से EWS और OBC में ये कट ऑफ होना चाहिए। SC वर्ग में है दोस्तों यहाँ पे तो आप लोग 95 प्लस पे हैं तो तैयारी करते रहिए। और अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो 90 प्लस पे आपको बिल्कुल तैयारी रनिंग आपको करते रहना चाहिए। और ये देख लीजिएगा फीमेल में ये भी डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी में है, ST में है, फ्रीडम फाइटर में, एक्स सर्विस मैन में, PH में, तो वहाँ पे बस 80 प्लस होना चाहिए आपका, मेरे हिसाब से आपका हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों ही रिजर्वेशन के हिसाब से चीज़ें इसमें हम देखते हैं। और इसके अलावा ST का जो है लगभग वही आप 85 प्लस मान के चलिए। ठीक है, 80 आपका क्वालिफाइंग है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और पर सेक्शन जो है आपका हिंदी, इंग्लिश, माफ़ी चाहूँगा, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और GK GS करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग उसमें मूल संविधान इंक्लूडिंग उसमें है, तो उसमें आपके 14 क्वेश्चन पर सेक्शन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको क्या लगता है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी, बहुत सारे लोग एनालिसिस बता रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ, लेकिन बिल्कुल सटीक आप लोग चीज़ों को समझने का प्रयास किया करिए। कोई भी फाइनल आपको चीज़ें नहीं बता सकता है, तो इसलिए आप सभी को अपने रनिंग पे फोकस करना चाहिए। थोड़ा बहुत प्लस माइनस के चक्कर में आप मत पड़िए, अपना समय खराब मत करिए, रनिंग करते रहिए, कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर हम सेलेक्ट हुए तो कम से कम रनिंग हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे हेल्थ के लिए। बाकी अगर आ गया लिस्ट में नाम तो फिर अगर हम रनिंग दौड़ में अगर छट जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए एक दुर्भाग्य होगा। इसीलिए थोड़ा बहुत प्लस माइनस जिनके भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहीं से अपने मार्क्स आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं मार्क्स यहाँ पे मैंने नहीं बताया है, उस हिसाब से आप लोग रनिंग करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।